आशीष मिश्रा, हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। हुकूमत कितना ही दबाने की कोशिश करे, लेकिन लखीमपुर मामला दबने का नाम नहीं ले रहा है। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे लखीमपुर सान्हे की। कि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। लखीमपुर सान्हे के कई पहलू हैं। एक फ्रेम में इंसानियत है और दूसरे फ्रेम में सियासत। इंसानियत खौफ में है और सियासत हमदर्दी और इंसानियत का दावा कर रही है। इन सब के अलावा एक पहलू और भी है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनों की मौत का सोज है। इंसाफ के लिए उठी निगाहें हैं। अब तक जानिबदारी और नाइंसाफी की चक्की में पिसे जाने वाले किसानों का हुकूमत पर यकीन मुतज़लज़ल है। गाड़ी तले कुचले गए लोग पोस्टमार्टम की टेबल पर कई बार चीरे और फाड़े गए हैं। हुकूमत ने इंसाफ की बात कही है, लेकिन इस मामले के मुल्जिम का अब तक पता नहीं है। जिन लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया है वो सीना जोरी पर उतर आए हैं। सवाल ये है, असल मुजरिम कौन है? किसानों के दर्द का दरमा आखिर कौन है? इस सान्हे की जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर ये सान्हा भी चंद दिन मीडिया की सुर्खी बनने के बाद इंतजामिया इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा? हमेशा की तरह मुतासरीन अपनी सिसकियों को रोक लेंगे और कसूरवार जुर्म के मैदान में निंदनाता फेरा देखा जाएगा। अपनों की मौत का सोज है, इंसाफ के लिए उठी निगाहें हैं। उसे डर है कि कहीं दोबारा आवाज उठने की जुर्रत तो की, लेकिन गाड़ियों से कुचल न दिया जाए। इंसानियत अपने दर्द और अपनी तकलीफ को दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो किसानों का दर्द है, अपनों की मौत का सोज है, इंसाफ के लिए उठी निगाहें हैं। या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी लखीमपुर की तरफ रवाना हो चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कैसी सिचुएशन है ऋषभ? देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे इंडिगो की फ़्लाइट आएगी जिससे राहुल गांधी आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं एग्ज़िट पे। और कल भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे। करीब 3-4 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने उनको बाहर निकलने नहीं दिया था एयरपोर्ट से। और राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्होंने चिट्ठी लिखकर इजाज़त मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से, शासन की ओर से राहुल गांधी को इजाज़त नहीं मिली है लखनऊ आने की या सीतापुर लखीमपुर कहीं जाने की। ये तर्क दिया गया है कि अगर राहुल गांधी वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मुनाज़ा बिल्कुल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का बार बार ये मुतालबा है कि उन्हें जाने दिया जाए। वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनका दोबारा जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे यही मुतालबा रहेगा। क्या कुछ बातचीत इंतजामिया की इस हवाले से उनसे उनकी मुमकिन हो पाएगी? देखिए, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार की ओर से भी साफ साफ कह दिया गया है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कल परमिशन नहीं मिली थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। हाँ, अब ये बात ज़रूर देखनी होगी कि राहुल गांधी यहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं, लैंड उनकी फ़्लाइट होती है कि नहीं, और क्या यहाँ पर उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाती है नहीं। जो यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो देख के तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ से मूव करने की इजाज़त मिलेगी। एयरपोर्ट को आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वहाँ भी सारे वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी भी तरह से कांग्रेसियों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। मुनादा। बिल्कुल। और लखनऊ में अगर हम बात करें ओवरऑल, क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कारकुनान आए हैं? किस तरह का माहौल एयरपोर्ट के एरिया के आसपास दिख रहा है? यहाँ पर आ गए हैं अखिलेश प्रताप सिंह आ गए यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि वो बात करते हैं कि नहीं। अगर वो मीडिया से बात कर लेते हैं तो हम जरूर उनका पक्ष जानेंगे कि कांग्रेस क्या करेगा। आपसे क्या बात है अखिलेश जी, क्या आ रहे हैं राहुल गांधी? आपकी जो प्रशासन सरकार से बात हुई है? नहीं, देखिए वो तो पहले 5 लोगों को 144 में रोकने की बात थी जी, तो वो 3 ही आ रहे हैं। तो अब तो रूल के अनुसार आ ही रहे हैं। लेकिन वहाँ से क्या बोर्ड करने दे रहे हैं उनको? ऐसी भी जानकारी है कि शायद वहाँ से बोर्ड करने की कुछ मनाही की बात है। नहीं, अभी इसकी मुझे कोई जानकारी आप नहीं, यहाँ पे सरकार ने लिख के दिया कि करने आपके एयरपोर्ट नेता पर भी हैं। उनको ना आने दिया जाए, और यहाँ तो तैयारियां आप देख ही रहे हैं। नहीं, वहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है भाई। और कोई मतलब तानाशाह के आगे कोई कानून होता नहीं है, लेकिन जो 144 है वो 5 है, उससे ज्यादा तो 3 लोग आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। तो अब तो प्रदेश सरकार को आने देना 3 लोग चाहिए। कौन है अखिलेश जी साथ में उनके? राजीव जी, राहुल जी हाँ। और 2 सीएम 2 सीएम और आ रहे हैं, पंजाब की और छत्तीसगढ़ की। जी। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि 5 या उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने अपना डेलीगेशन 3 कम कर दिया। तो आप लोग क्या अंदर रिसीव करने जाते हैं, वो इजाजत आपको मिल रही है अंदर receive नहीं, करने? अभी तुरंत हम आए हैं, अभी हमने पूछा भी नहीं। अच्छा। और अंदर जाने की कोई बहुत सारी इच्छा भी नहीं है। बाहरी लोगों को रोका जा रहा है। अगर क्योंकि आपने देखा भी, आप आए होंगे दूर पे ही रोक तो दे रहे हैं लोगों ही नहीं लोगों आने दे रहे, को। पुल पे मेन रोड से नहीं आने दे आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है यहाँ? भाई मेरे और डेलीगेशन को जाने दिया गया ना लखीमपुर खीरी, और सरकार करे कि 5 नहीं जाने देंगे। 244 में 5 नहीं जा सकते हैं आप या बताए उससे 3 आ रहे हैं, अधिक, आपने तो हम बताया। 3 कर दिया राहुल जी ने। तो अब किस बात के एतराज? अच्छा, सरकार ये कह रही है कि जब संतुष्ट हो गए सब लोग, बात हो गई है, संतुष्ट हो गए, 45 लाख का मुआवजा की बात हो गई, सरकारी नौकरी की बात, जब संतुष्ट भाई हो गए कौन सा- फिर आंदोलन किस लिए? जब सहमति बन गई, संतुष्ट हो गई भाई है। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। जिसका सब वीडियो देख रहा है वो आज़ाद घूम रहा है। प्रियंका गांधी जो पीड़ित की आवाज़ हैं वो जेल में हैं। क्या कानून या न्याय यही कहता है? माननीय मंत्री जी जिनके पुत्र हैं वो क्या मंत्रिमंडल से हटाए गए? नहीं। कहाँ न्याय हो रहा है? अखिलेश जी, अब आपकी कमर्शियल मांग फाइट क्या है? अब आपकी से, मांग कमर्शियल क्या फाइट से वो आ रहे हैं। कमर्शियल पीछे फाइट। क्या मैसेज है? कमर्शियल फाइट से आ रहे हैं। क्या दुख प्रकट करने का अधिकार किसी को नहीं लोग कमर्शियल फाइट के बारे में बताइए। क्या राहुल गांधी दुख देखिए, प्रकट करने नहीं जा सकते? कमर्शियल प्रियंका फ्लाइट से गांधी ही जी। जो है उन्होंने पहले भी बोला था, कमर्शियल फ्लाइट से आ रहा है। तो इसलिए कि तुमको आने दिया जाए, सब यात्री को आने दिया जा रहा है, उनको भाई क्यों किसी की आप प्रदेश सरकार यदि निष्पक्ष, त्वरित, पारदर्शी कार्रवाई की होती तो आज किसी को ये कहने का मौका तो नहीं मिलता कि न्याय नहीं हो रहा है। आप समस्त मीडिया वाले लोग खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जिन लोगों ने ये सब कांड किया, जो लोग इसमें लिप्त हैं, उन लोगों पे तो कार्रवाई करो भाई मेरे। ये तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जो जताई जा रही है सरकार की ओर से। अच्छा। कि अगर राहुल गांधी जाते हैं कानून या- व्यवस्था वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अपराधी घूम रहे हैं। आज जिसने कुछ नहीं किया, प्रियंका गांधी जेल में है, तो उनसे कानून व्यवस्था खराब है। क्या आप भी बड़े भाई बात करते क्या हो? किसी के घर पे दुख में जाना क्या है? ये क्या लोकतंत्र में मना है क्या? जैसे इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि मतलब अब लाशों के ऊपर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप लगा रहे होंगे या बीजेपी वाले लगा रहे होंगे? क्या किसी पीड़ित को न्याय न मिले उसके साथ आवाज़ उठाना मना है? तो क्या इस देश में कोई अगर किसी की सरकार जुर्म और ज्यादती करती रहे, आंख मूंद के बैठी रहे, लोगों को ऊपर रौंदती रहे, तो हम या विपक्ष या आम मीडिया या कोई आम जनता आवाज़ न उठाए? भाई आपके कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को यहाँ रोकने की कोशिश होगी, बल प्रयोग होगा, तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, सरकार जो करे, हम लोग गांधीवादी तरीके से रहेंगे।
गांधीवादी कल प्रधानमंत्री आए ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार बल भी प्रयोग करती है तो हम गांधीवादी तरीके से उनका विरोध करेंगे। और राहुल गांधी अगर पीड़ित परिवार के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उनको इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऋषभ, यही है कांग्रेस का बार बार कहना कि हमें कम से कम पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है वहाँ पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहाँ तो गाड़ी नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहाँ तो किसान ही नहीं थे। सच ये है कि यहाँ सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें। अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार। लखीमपुर मामले को लेकर के बात मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि ऑपोजिशन को क्यों रोका जा रहा है लखीमपुर खीरी जाने से, ऑपोजिशन के लीडरान को आखिर बंद क्यों किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है, जबकि जो कसूरवार है जिन्होंने कत्लेआम किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह के कई सवाल न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, इससे पहले राहुल गांधी ने भी उठाए, और ऑपोजिशन के तमाम तर लीडरान ही इसी तरह के सवाल यूपी सरकार पर उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहां पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। कि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा, हम वहां पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे।
प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। लगातार राहुल गांधी का ये मुतालबा रहा है कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए। इस हवाले से राहुल गांधी का काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हो गया है। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर रवानगी के वक्त की है, जब राहुल गांधी रवाना हुए दिल्ली एयरपोर्ट की जानिब, लखीमपुर की जानिब। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी और उनके साथ 2 और सीएम लखीमपुर जाने के लिए रवाना हुए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राहुल गांधी तो रवाना हो गए हैं लखीमपुर के लिए, लेकिन तमाम तर इंतजामात लखनऊ एयरपोर्ट पर है उन्हें रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदेशा पहले से भी था और ये कहा जाता है कि उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि लखनऊ प्रशासन की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि किसी को भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं। राहुल गांधी के लिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि 144 लागू है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है और उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही वजह थी कि कल भी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब 144 लगा तो ऐसे में एक आदमी को जाने की तो अनुमति हो सकती है, लेकिन उन्हें भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया था। इस बात को लेकर ये कांग्रेस के जो 3 लीडर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और राहुल गांधी, ये भी इस बात को जानते हैं। और यही वजह है कि पहले 5 लोगों को जाने का प्लान था, जिन्होंने परमिशन मांगी थी 5 लोगों की थी। अब 3 लोगों की परमिशन के साथ ये लोग जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 144 में 3 लोग जा सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि उनको वहां से बाहर जाने दिया जाता है नहीं, क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वहां चूंकि 144 लगाया गया है और काफी वहां के प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर ये आते हैं और अगर लखीमपुर की तरफ जाते हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट से इन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से लखनऊ इंतज़ामिया की भी जो है बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी से गुजारिश करेंगे कि आगे न बढ़े। बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से पहले प्रियंका गांधी गई थी 3 दिनों पहले और वो जब रात में लखनऊ पहुंची हैं और उसके बाद जब वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते उस दौरान उनको डिटेन कर लिया गया था। तो और लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी को इजाजत नहीं थी तो ऐसे में 2 पार्टियां हैं उनको कैसे जाने दिया गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी की पार्टी है, उनको उनके जो नुमाइंदे हैं उनको वहां जाने की परमिशन कैसे दी गई थी। तो ये जरूर सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए ही वहां जाने नहीं है या फिर दूसरी पार्टियों को लेकर भी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यही वजह है कि वो अपने साथ 2 मुख्यमंत्री को लेकर जा रहे हैं पंजाब और छत्तीसगढ़ के, ताकि दोनों संवैधानिक पद में और अगर वहां पर किसी भी तरह की कानूनी जो बात कही जा रही है कि अगर वो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उस मसले को वहां पर रखेंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर उन्हें वहां आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती तो ऐसे में लखनऊ एयरपोर्ट पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं राहुल गांधी और उनके साथ 2 मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और अब से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि क्यों आखिर अपोजिशन को रोका जा रहा है। जो मुल्जिम है उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो लगातार अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, ये सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा पिछले दौरान जब उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई थी उस दरमियान यही कुछ देखने को मिला था। जब विपक्ष का एक दिल्ली जाना चाह रहा था, उन्हें जाने की अनुमति इजाजत नहीं दी गई थी। अभी भी कमोबेश वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे और ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के साथ सिर्फ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुक्का थे और सिर्फ 2 लोग ही जाना चाहते, लेकिन उनको सीतापुर में डिटेन किया, रोका गया और उसका उन्हें डिटेन किया गया। उसके बाद राहुल गांधी की बात से कांग्रेस की बात करें, पहले ऐसा कल जो बैठक तय किया गया पक्षी दलों का एक डेलीगेशन वहां जाएगा, लेकिन उस पर सहमति नहीं हुई, उसको उनको परमिशन नहीं मिल पाया। उसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्हें भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो ये माना जा रहा है, हालांकि हवाला जरूर जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी तरफ से ये दिया जा रहा है कि वहाँ पे अगर कोई लीडर आते हैं, अगर कोई सियासी दल के नेता आते हैं तो ऐसे में वहाँ के हालात खराब हो सकते हैं और इसी के तहत किसी को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 144 लगाया गया है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल लागू होते हैं और ऐसे में किसी और को आगे नहीं जाने दिया गया। तो
दोनों पार्टियां इस बात को समझती है, कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है, और यही वजह है कि पहले 5 लोगों के जाने का परमिशन मांगा गया था। जब वो परमिशन डिनाई कर दिया गया तो 3 लोग यहाँ से दिल्ली से रवाना हो रहे हैं लखनऊ के लिए। रवि, इससे पहले हमने देखा था कि किसानों के साथ क्योंकि समझौता हो गया था तो माना जा रहा था कि ये मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वीडियो सामने आता है 28 सेकंड्स का, 28 सेकंड का ये वीडियो सामने आता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर से जो बेचैनी किसानों में पाई जा रही थी वो फिर से शुरू हो गई, क्योंकि साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे से कार जो 3 आती हैं वो कुचलकर आगे बढ़ जाती हैं। देखिए, जो वीडियो आया था उसके बाद से ही एग्रेसिव हुई थी सभी सियासी पार्टियां, और सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो लखीमपुर जाएं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करें। इसी के तहत कांग्रेस की तरफ से भी प्लानिंग थी कि वो वहां लखीमपुर में जाएं और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करें। जहां तक किसानों का मसला है, किसानों के मसले को लगातार सियासी मसला बनाया ही गया था, और पिछले साल से ही जब ये बिल, जो कृषि कानून का बिल था, वो जो संसद में पास हो रहा था, उस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला था। करीब 1 साल होने वाले हैं, 1 साल के करीब होने वाले हैं जब दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जो 3 कृषि कानून उनको रद्द किया जाए। तो ये बात सियासी पार्टियां भी जानती है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, इस मुद्दे को आगे किया जा सकता है। जहां तक अभी के हालात की बात करें, कोशिश जरूर की जा रही है इनकी तरफ से, चूंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को चाहती है कि उस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी कोशिश की थी कि उनको आगे जाने दिया, लेकिन उनको भी जाने नहीं दी थी। इसी के तहत आज कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं लखनऊ और उसके बाद आगे जाने की उनको अनुमति दी जाए। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रवि आपका। नाज़रीन, अब सुनते हैं कि लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए क्या कुछ कहा था। किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है पूरे देश। तो यूपी के 2 वीडियोस मंजर आम पर आ रहे हैं। एक वो वीडियो जो कल लखनऊ इवेंट में चला था, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे उस इवेंट में, तो वो एक सुनहरे सपने की तरह वो वीडियो था, और दूसरा वो वीडियो जो लखीमपुर मामले से जुड़ा हुआ वीडियो सामने आया है। यूपी की क्या सच्चाई है अब आने वाले तहक़ीक़ात के बाद ही पता चलेगा, और उस पर यूपी इलेक्शंस का क्या कुछ असर होता है वो भी देखने वाली बात होगी। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहां पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे।
प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर से ही नहीं जा पाए।